Hello dear students, today we will try to solve exercise 3.2 of class 10 mathematics which is based on the cross multiplication method of the NCERT. ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कई कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड एंड सोल्यूशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस पर बेस्ड है। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी बातें और समझाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। जैसे ये कि अगर हमारे पास, वैसे मैंने पहले स्टार्टिंग वाले मॉड्यूल्स में ये सारी बातें बताई हैं कि कब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे और कब हमारे पास जो है नो सोल्यूशन होगा। ये सिचुएशन मैंने ग्राफ से बताया था। अगर ये वाली सिचुएशन मैं यहाँ पर फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर कभी आपके पास ऐसी लाइन मिलती है जो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इस सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन था। अगर कभी आपको इस तरीके की लाइनें मिलती हैं जो कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर यूनिक नो सोल्यूशन वाली केस है, पैरेलल लाइन है। और अगर कहीं पर ऐसी दो लाइनें मिलें जो एक दूसरे पर, मतलब जिनके सारे पॉइंट कॉमन हो, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ये सिचुएशन आपने ग्राफ में सीखा था। पर अगर ग्राफ की बात ना करें, ऐसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहें कि क्या सोल्यूशन का क्या स्टेट होगा, क्या स्टेटस होगा, तो उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, A1 लीनियर इक्वेशन है, गिवन है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हमें ये जानना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है, तो हमें कुछ कंपैरिजन फाइंड आउट करने, कुछ कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, A1 अपान A2 ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। A1 अपान A2 मतलब दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इनको एक दूसरे से मतलब कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरीके से हैं। जैसे पहली सिचुएशन अगर आपको मिलती है कि A1 अपान A2 डजेंट इक्वल्स टू B1 अपान B2, दिस मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है आपके पास वो यूनिक सोल्यूशन रख रहा है। ये इंडिकेटर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये यूनिक सोल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इन केस अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ जब आप देखते हैं, रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। मीन्स तीनों आपस में इक्वल दिखते हैं, तो ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, यू कैन नॉट काउंट देम, ठीक है। आप उनको बिल्कुल नहीं काउंट कर पाएंगे, जितने फाइंड आउट करते जाएंगे निकलता जाएगा। बट इन केस अगर आप ये वाला रिजल्ट आपको मिलता है, अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है कि पहले दो इक्वल हैं बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ये सिचुएशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये सिचुएशन है, नो सोल्यूशन है तो ये सिचुएशन है। तो ये भी इसमें यूज़ होने वाला है, इसलिए हम इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास जो एक्सरसाइज है 3.5, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सारे तो नहीं करूँगा पर एक दो कर दूंगा जिससे आप इजी हो जाएगा। लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, no solution or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication. अगर किसी के पास यूनिक सोल्यूशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से फाइंड आउट कीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिखा है और दो और थे 3, 4 जो आपके लिए मैंने ड्रॉप किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, पहले पार्ट से अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि A1 B1 इन सब की वैल्यूज़ निकालिए, तो आप देखेंगे A1 1 है, A2 3 है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे B1 माइनस 3 है और B2 जो है वो आपका माइनस 9 है, और फिर मैं आपसे बोलूँ कि C1 माइनस 3 है और C2 कितना है, माइनस 2 है। ये तो वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब इनको हमें और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि A1 अपान A2 की वैल्यू देखिए, तो A1 अपान A2 की वैल्यू 1 अपान 3, ये देख रहे हैं 1 अपान 3। फिर मैं आपसे बोला कि B1 अपान B2 की वैल्यू देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 3 अपान माइनस 9 है, माइनस 3 अपान माइनस 9, अगेन यू विल गेट 1 अपान 3। फिर मैं आपसे बोला कि C1 अपान C2 की वैल्यू देखिए, तो C1 अपान C2 भी कुछ यही रिजल्ट, कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 3 अपान माइनस 2 इट विल 3 अपान 2। आप कंपेयर करें।
अब अगर हम उन तीनों को कंपेयर करें तो हमें ये हमको मिलेगा, रिजल्ट हमारा ये होगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 डजंट इक्वल्स टू C1/C2। अब आप यहाँ कंपेयर करें कि ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है नो सोल्यूशन से, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तो अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसलिए ये यहीं पर फिनिश हो गया, इसको फाइंड आउट नहीं करना है। सेकंड आप देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो क्या है वो देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + y - 5, स्टैंडर्ड कर लीजिए पहले, ठीक है, 3x 2y और -8 = 0। चलिए कंपेयर कीजिए डायरेक्ट, कुछ ना कीजिए, अब तो इतना आप समझ चुके हैं। A1/A2 will equal to what, 2/3, B1/B2 will equal to what, 1/2 and C1/C2 will equal to what, 5/8। अब ये आपके काम की चीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हो A1/A2 डजंट इक्वल्स टू B1/B2, तो अगर ये रिजल्ट आता है तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन हुआ, यूनिक सोल्यूशन। अब उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व भी करना है। मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का तरीका, वो देखिए क्या था। मैं आपसे बोला कि सबसे पहले एक तो तरीका था जो बुक में सिखाया गया है वो भी आप याद रखें, पर अभी सोल्यूशन में हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। पहले आप x लिख लीजिए, यहाँ पर -y लिख लीजिए और यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, ये एक तरीके का ट्रिक था, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर x है ये रखें, वो डिलीट कर दीजिए x वाला, जो बच रहा है वो क्या है, -8 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 आएगा, ये क्या जाएगा -+10, ठीक है। y को डिलीट कीजिए, -8 और -2, -8 and 2, ठीक है, और ये 3 और ये माइनस, और जो पहले से एक फॉर्मूले का माइनस आएगा उसको प्लस करेगा, फिर आप इसको डिलीट कीजिए, 2 2 जा 4 और 3 1 जा। ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे इजी है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमको करना ये है कि फर्स्ट टू लास्ट, पहले वाले को आखिरी वाले के इक्वल करेंगे और दूसरे वाले को भी। तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, x/2 10 - 8 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। एक तो वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू देखें, यहाँ पर आप देखेंगे -y लिखा हुआ है और फिर क्या है, ये 16 और 15, तो -1 आएगा और इक्वल टू 1/3, यहाँ से y की वैल्यू। तो ये जब यूनिक सोल्यूशन था तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है, तो आप इसको कंप्लीट करें, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। So next question is question number 2 and it is given for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। Means ये आपको linear equation जो given है फर्स्ट और सेकेंड, a और b की कौन सी वैल्यू के लिए इनका सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन रखते होंगे ये। तो हमें आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जब ये सारे के सारे आपस में इक्वल होने लगेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इसी शर्त को जो है कंटिन्यू करना है, पर उससे पहले हमें यहाँ से स्मॉल a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। वो आप देखें, अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 आप देखिए a1 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 3 और c1 जो है वो उसको हम लोग -7 लिखेंगे। ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर हम सेकंड देखें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमें a2 की वैल्यू मिलने वाली है a - b, b2 की वैल्यू हमको मिलेगी a + b और c2 की वैल्यू मिलेगी हमको 3a + b - 2। बहुत ध्यान से करें, ठीक है, थोड़े से के लिए पूरा सोल्यूशन खराब हो जाएगा। अब आपको बताना है कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की ये शर्त है, इसको लेकर चलेंगे हम अपने आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे शर्त क्या है, a1 सिंस यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैनी सोल्यूशन क्या होता है, a1/a2 विल इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। चलो इनको यूज़ किया जाए। a1 मीन्स 2
A2 मीन्स A माइनस बी, तो 2 अपान A माइनस बी विल इक्वल टू 3 अपान A प्लस बी एंड विल इक्वल टू -7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 2 अपान A माइनस बी, 3 अपान दिस, आपको पता है कि ये सब आपस में इक्वल है, सबके सब, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो आप क्या करें कि आपको इनडायरेक्टली इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे इक्वेशन बनेंगे जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो जब हम इनको इक्वल करेंगे 2 अपान A माइनस बी विल इक्वल टू 3 अपान A प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B और ये हो जाएगा 3A माइनस 3B। ठीक है, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो जब हम सबको एक तरफ कर लेंगे, उनको उधर ले जाएंगे, तो 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B विल इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से और एक रिजल्ट निकल कर आने वाला है। ये देखिए क्या निकल कर आएगा, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A और ये -5B इक्वल टू 0। आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि A की जगह पर 5B लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको स्टार बना लीजिए, A इक्वल टू 5B। अब दूसरा किसी को 2 इक्वल कर लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि चलिए इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, दोनों नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको और इसको इक्वल कर लें। अगर हम फर्स्ट और लास्ट करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो देखिए क्या आता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6A प्लस 2B माइनस 4 इक्वल टू 7A माइनस 7B। हमें यहाँ पर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। वैसे यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, पर अभी रुकिएगा, मैं आपको बताऊँगा, शायद कुछ ट्रिक काम कर जाए। तो हमें ये यूज़ करना है, मतलब A की जगह पर हमें 5B लिख देना है। या अभी ना लिखिए, पहले क्या करें कि B वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, A को एक तरफ, तो जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा वो 7A, ये देखिए राइट में, माइनस 7B। ठीक है, और इक्वल टू 6A प्लस 2B माइनस 4, ये हमारे पास है। हम क्या करेंगे, A को इस तरफ लेकर आएंगे, तो 7A माइनस 6A। ठीक है, उसको उधर ले जाएंगे तो 2B प्लस 7B और माइनस 4। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर A बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9B बच जाएगा, और ये माइनस 4। आपको अच्छे से पता है ये बात, आप यहाँ से देखें कि A इक्वल टू 5B है, तो यहाँ पर लिखिए 5B, इसको इधर लेकर आइए, इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 4। यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा, माइनस 4B इक्वल टू माइनस 4, तो B की वैल्यू 1। इस B की वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे तो A की वैल्यू 5। तो A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 1 के लिए ये जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। अब जो मैं आपको ट्रिक की बात कर रहा था वो देखिए, यहाँ पर एक रिजल्ट आपको मिला A इक्वल टू 5B, A इक्वल टू 5B। आप कुछ खास ना करें, बस आप एक काम कर लें, A अब इसको 1 है या और यहाँ पर ले आइए B को इधर, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए A इक्वल टू 5, B इक्वल टू, तो ये हम यहीं पर फिनिश कर सकते थे, पर ये सब डाउट में होता है ना कि पता नहीं मैच करा तो क्या करेंगे। इस वजह से हमने इसको लास्ट तक ट्रेडिशनल सॉल्व किया। पर अगर हमको कभी कभी जल्दी में हम ये सब भी करते हैं, ये देखिए यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इतने स्टेप्स आपको लेने नहीं पड़ते। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंडीशन समझनी है और इन्हीं में से किसी ना किसी का एक का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी इसमें और 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको एक और वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको कंप्लीट करें और इसके बेस पर आप चाहें तो अगले को सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, ठीक है।